आज का मार्केट जो है वो आप मुझे समझाओगे, तो देखते हैं कैसे समझाते हो आप, कैसे यहाँ पे एंट्री लेना था, कौन सा ट्रेड बना, कैसे बना, ठीक है। अगर चाहो तो आप पिवट पॉइंट भी यूज जी कर सकते हो इसमें, मैंने क्योंकि उस पर वीडियो भी बना रखी है। जी जी बिल्कुल सर। तो ये बताओ मुझे, देखिए। 9:15 की हाँ कैंडल, जी 9:15 पे मार्केट ओपन हुई, ठीक है। जी 9:15 पे जी मार्केट ओपन होने के बाद, अगर मान लो 9:15 की कैंडल शुरू हुई, शुरू होते ही आप एंट्री बनाने की सोचोगे, या फिर कहाँ पे एंट्री करोगे, या फिर यहाँ से ऊपर गया तो कब आप एंट्री लोगे, मुझे ये थोड़ा कारण बताओगे आप। जैसे जैसे बोलोगे जी मैं सर। लगाता जाऊंगा, ठीक है। जी जी। हाँ जी। देखिए, 9 बजकर हम 9:15 में ये जो पहली कैंडल है हाँ जी। हाँ जी। वो डाउन साइड में आने लगी। हाँ लेकिन जी। हाँ हम यदि देखेंगे तो उस वक्त जो देख रहे थे, तो इतना हमारा कंफर्मेशन हो नहीं रहा था, क्योंकि पहले 15 मिनट में मार्केट काफी वॉलेटाइल होता है और कोई ऐसा पैटर्न भी बना नहीं था, इसलिए हम एंट्री नहीं करेंगे। हाँ जी। हाँ ठीक जी। है। हाँ और जी। हमारी जो एंट्री होनी नहीं चाहिए, वो लगभग कोई कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना ना चाहिए। हाँ जी। जैसे कल का कुछ लो हो, हाई हो, या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कुछ भी पिछले ले दिन के जहाँ से मार्केट घुमा हो। हाँ जी। हाँ जी। तो कैंडल जो पहली क्लोज हुई, उसके नीचे यदि आप देखोगे तो हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो दिख रहा है वो 45,106, यानी कि 45,100 की जो लेवल है हमारी स्ट्रॉन्ग, वो लेवल बन रही है। और रुको, उधर ही स्ट्रॉन्ग हमारा एक सपोर्ट दिख रहा है कि जहां से मार्केट नीचे गिरा था। रुको, बराबर है। रुको। हाँ, 45। ये एक आपकी। चलो ठीक है, 45-100 पे एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट आपने बताई, ठीक है। आगे। हाँ यदि, हाँ फिर उसके बाद जो कैंडल बनी है वो यह जो कैंडल बनी है, ये बीरिश कैंडल बनी हुई है। हाँ जी। तो इसके बाद हमें कंफर्मेशन ये मिलता है कि बीरिश कैंडल बनी है, और यदि आप पिवोट लगाते हैं, पिवोट हाँ जी। हाँ जी। जो आपने स्ट्रेटेजी सिखा रखी है उसके अनुसार भी कोई पिवोट लगाता है, तो हाँ ये जी। पिवोट लगाने के बाद सीधा आपको देखने को मिलेगा कि यस वन, कल का जो यस वन था, हम एक बार वह लगा लें, सपोर्ट सपोर्ट 2 मिनट, 2 मिनट पिवट लगा देंगे। जी 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 S2 पे जो जी। आपका दिख रहा है पिवट के हिसाब तो से भी ये दिखा रहे हैं। अपना, हाँ जी। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ जी। जी जी, पिवोट के हिसाब से भी दिखा रहा है। और यदि हम वो जो कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता है या डायरेक्ट करता है, तो उसके लिए भी अपना स्ट्रॉन्ग जोन वाला एक मेथड है, तो उसके हाँ जी। अनुसार भी हम सपोर्ट या रेसिस्टेंस जो आप पढ़ाते हैं उसके हाँ जी। हाँ मुताबिक किया हुआ है। तो जी। आप हाँ जी। इस बुलिश एंगल भी के हमें यहाँ ये हो जाता है कि हमारी एंट्री तो कंफर्म हो जाती है। हाँ जी। लेकिन दिक्कत ये थी यहाँ, जो दूसरा जो अपना सपोर्ट है, सॉरी रेसिस्टेंस है, वो वही ऊपर वाला सपोर्ट से ऊपर एक रेसिस्टेंस दिख रहा है। तो वही वो हमें न्यू कैंडल करके नीचे आ सकता था, तो हमने ये सिर्फ क्लोज होने का वक्त किया। और वो यहाँ हमें कंफर्मेशन हो गया कि जो अगला रेसिस्टेंस था उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हो गई, जो नई नौ बज S1 के के ऊपर बोल पैंतालीस रहे हो आप? मिनट की पूरी कैंडल है। S1 की बात कर रहे हो आप? अब मैं ऊपर वाला रेसिस्टेंस की बात कर रहा हूँ कि नहीं, नाम ले रेसिस्टेंस लिया। जो बना था, हाँ। 9 बज के 9 बज के 45 कैंडल। हाँ, ये चलो, ये बियरिश एंगल्फिंग, हम्म। सॉरी बुलिश एंगल्फिंग पूरा होने के बाद बात कर रहे हो आप, लेकिन एंट्री तो पहले भी हो गई थी यहाँ पे। हाँ हाँ तो एंट्री तो हाँ सर, पहले। ये पहली एंट्री होनी थी, लेकिन हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ। और
हाँ, तो हम लेते हैं 45,400 का सी कॉल, हम इस वक्त सिलेक्ट कर दे, क्योंकि ये एट द मनी कॉल था। आप वैसे तो इन द मनी भी ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 45,400 का। अच्छा, 45,400 का। 45,400 में अपनी ये एंट्री के बाद ठीक है, समझ गया। जी, 45,400। यहाँ पे 45,400 का, हाँ चलो जी। ठीक है, कॉल के तो अंदर गए। हाँ, तो चलना है क्या, कॉल कॉल के अंदर चलूं? सीधा मार्केट के बाद, हेलो, कॉल के अंदर चलें? उसके बाद, हाँ, नहीं दोस्त, चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं। देखे तो सही, आप गलती कहाँ पे करोगे? पर आपकी कॉल जबरदस्त रहती है, आप गलती नहीं करते हो, मैंने काफी बार नोट किया, आपने लाइव पे भी अच्छी कॉल बना बना के दी है, तो लगभग गलती के तो चांस नहीं रहते। आप एक ट्रेड लेते हो, सेफ ट्रेड करते हो, मुझे ये आपका तरीका पसंद है। तो पहले तो मैं थोड़ा सा बता दूं जी। कि कॉल बन गई थी अपनी हाँ यहीं से, फर्स्ट कॉल तो यहीं से बन गई, लेकिन पास जी में अगर जी। ये है, एक S2 और है, तो इसको हम साथ में जोन के हिसाब से रखेंगे, जैसे हम सीखते आए हैं, या फिर जैसे आप सीखते रहे हो, तो जोन के हिसाब से इसको रखेंगे। ये ब्रेक होते ही आपका टारगेट ये तो था आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ आप, जी, पहला ठीक है, टारगेट ये होता अब आप अपना कंटिन्यू करो। है। हाँ जी सर, जो टारगेट है हम फिर रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2 के हिसाब से ले सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये 15 मिनट की कैंडल ऊपर जा चुकी है, तो सीधा मार्केट पूरा का पूरा ऊपर आ रहा है, तो आप आपके हिसाब से ट्रेलिंग कर सकते हैं। मतलब अब हमारा जो पहला जो टारगेट था वो रेसिस्टेंस 1 था, फिर रेसिस्टेंस 2 था। तो जी, रेसिस्टेंस 2 के जाने के बाद आपका ट्रेलिंग एसएल जो था वो आप रेसिस्टेंस 1 पे ला सकते थे, और वहां से यदि आप रुक जाते तो सीधा रेसिस्टेंस 3 पर मार्केट जा चुका है। हाँ जी, हाँ जी, ये देखो यहाँ से आया, चलो ठीक है, यानी ये कि सिर्फ टारगेट आप, ऊपर जाके मार्केट आया वापस। जी ठीक है, R3 के पास से, लेकिन एक बात पिवट में याद रखना, R2, R2 के बाद है ना, अगर आपको R2 ब्रेक होता हुआ भी मिल जाए, तो आप बैंक को साथ में देखोगे। R2 में अगर लगे आपको कि R2 ब्रेक हो सकता है, तो आप बैंक को साथ में देखो, और लगभग चांस ये रहता है कि R3 मार्केट ना जाए। ठीक है, कई बार क्या होता है, अगर R2 ब्रेक हो गया, आप सोचोगे कि R2 ब्रेक हो चुका है और मैं यहाँ पे ट्रेड बना लेता हूँ और R3 तक तो चला ही जाएगा, तो वो चक्कर में मत पड़ो। आप बैंक को साथ में देखो, और अपना कॉल, जो आप कॉल में बैठे हो, वो भी लगा के रखो साथ में। अगर आपको यहाँ कहीं बेरिश इशारा मिलता है प्राइस के नीचे गिरने का, और बैंक जो है वो भी नेगेटिव हो रखे हैं, यानी कि आपको लगे कि पुट साइड जाने को तैयार है, तो आप यहाँ से निकल जाओ, इसमें बैठे मत रहो, क्योंकि R2 तक अगर टारगेट मिल रहा है तो ठीक है, R3 के चक्कर में मत रहो। अगर आपका बैंक साथ नहीं दे रहे हैं ना यहाँ पे ऊपर ले जाने के लिए, तो यहाँ पे कभी भी चक्कर में मत रहना कि R3 तक जाएगा मार्केट। अगर यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग यानी कि कोई भी ऐसी कैंडल जो प्राइस को नीचे लेके जाए, बियरिश कैंडल दिख जाए, तो निकल जाओ, मार्केट के नीचे आने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो R2 तक तो मैं मानता हूँ टारगेट आना सेफ है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा सेफ नहीं रहता, ठीक है, रिस्क हो जाता है, तो इसमें बैंक जरूर साथ में ऐड कर लो। और कॉल पुट का अपना जो चार्ट है वो देखते रहो, और अपना खुद का भी यहाँ पे जो रेसिस्टेंस होता है, जैसे कि ये रेसिस्टेंस है, अगर R3 से पहले ऐसा कोई रेसिस्टेंस दिख जाए, जैसे कि यहाँ पे रेसिस्टेंस है लेकिन ये R3 के पास ही है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा पहले मिल जाए आपको कभी, जैसे प्राइस ऊपर गया नीचे आ गया, अगर R2 के ब्रेक होते ही आपको आसपास में दिखे, तो यही टारगेट रखो आप, R3 से पहले अगर ऐसा कुछ मिले, ये याद जरूर रखना आप लोग, ठीक है। अब बताओ आप, चलो ठीक है, R2 ब्रेक हुआ, R3 टारगेट रख दिया, R3 के बाद ब्रेक हुआ, आपका ऊपर तक का टारगेट था वो आ गया, प्राइस नीचे आया, आपने ट्रायल स्टॉप लॉस किया, जो कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ का यहाँ आसपास में नीचे रखा आपने, और उसके बाद यहाँ से दोबारा इशारा मिला और प्राइस ऊपर चला गया, ये बात है। जी जी सर। ये चीज बताना चाहते हो आप? जी सर, बेसिकली हमें इस पे दिन में 2 एंट्री तो मिल ही जाती है। हाँ जी, हाँ जी,
2 एंट्रियां मिल जाती है। आराम से। अगर आप नीचे साइड बात करो तो आपका S2, और ऊपर की साइड बात करो तो आपका R1 ब्रेक होने के बाद, सॉरी, R2 के बाद R3 वाला हो गया या R2 तक का भी हो गया। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली चीजें हैं इसमें। अगर आपका बैंक साथ दे रहे हो और मार्केट पिवट से नीचे ओपन हो रहा है, ये पिवट, जो पिवट जो है ना आपका, जी जी। अगर आपका बैंक साथ दे रहा है और पिवट से नीचे मार्केट ओपन हो रहा है या फिर इसको ब्रेक करके नीचे साइड जा रहा है और आपका बैंक साथ दे रहा है, तो मार्केट के पूरे चांस रहते हैं नीचे गिरने के, यानी कि बड़ा टारगेट आने के चांस रहते हैं। अगर पिवट से मार्केट ओपन हो गया और बैंक आपका साथ दे रहे हैं और मार्केट पूरा पॉजिटिव है यानी कि बुलिश है, और बैंक आपका साथ दे रहे हैं यानी कि बैंक आप देख रहे हो, आपको पूरा डाटा जितना भी सिखा रखा है वो डाटा आप देख रहे हो, अगर वो आपका साथ दे रहे हैं और यहाँ से पिवट से ऊपर मार्केट ओपन हो गया या फिर ओपन होते इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो आप बड़े टारगेट की सोच सकते हो कि मुझे बड़ा टारगेट मिलेगा, तो आप बड़े टारगेट की भी सोच सकते हो यहाँ से। तो पिवट का ये होता है, पिवट से अगर नीचे नीचे ओपन हो जाए और डाउन साइड चल पड़े और बैंक आपका साथ दे रहे हैं नीचे ले जाने के लिए, तो मार्केट नीचे ज्यादा जाएगा। अगर पिवट से ऊपर ओपन हो जाए या फिर ओपन यहाँ कहीं आसपास में ओपन होकर पिवट को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है मार्केट, और आपका पूरा डाटा जो जो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए साथ दे रहा है जैसे बैंक वगैरह, तो आप यहाँ पे और बड़े टारगेट की आस कर सकते हो, यानी कि ऊपर बड़ा टारगेट आने के चांस है। ठीक है। जी सर। तो आज की मार्केट में ऐसा कोई जो चीज आपको समझ में ना आए? 9:15 की कैंडल को भूल गए आप? 9:15 की कैंडल पे ट्रेड बना था वो भूल गए? जी जिंदर सर। जी, 9:15 की कैंडल पे जो ट्रेड बनता है वो जी भूल सर। गए? जो 9:15 की कैंडल होती है ना, जो मैंने आपको बता रखा है, स्ट्रॉन्ग हाँ सपोर्ट हाँ। रेसिस्टेंस 9:15 जो होता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करता है। तो 9:15 का हाई लो ब्रेक होने पे भी कॉल बनी थी आपकी। और अगर आप सर पिवट के वो हिसाब से, पिवट पॉइंट के हिसाब से चलो तो यहीं पे आपकी कॉल बन गई। अगर यहाँ पे इसमें भी ब्रेक हो गया और कॉल के अंदर भी ब्रेक हो गया, S1 यहाँ पे ब्रेक हो गया और कॉल के अंदर भी यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ है, तो आपका यहीं पे भी कॉल बन गया था। और देखो पूरा दिन मार्केट आपको ऊपर का ही टारगेट देता रहा। अगर पिवट ब्रेक हुआ, पिवट के ब्रेक होने के बाद अगर बैंक आपका साथ दे रहे थे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं थी, आप R1 R2 तक का आराम से टारगेट ले सकते थे। R2 के बाद आपको ऐसा था कि यहाँ कोई बेयरिश इशारा मिले तो प्राइस नीचे गिर सकता है। ठीक है। ठीक है सर। तो ये चीज ध्यान रखना आप। और बताओ, क्लास लगानी है आपने? अभी 7 बजे क्लास होगा बाय अबव नियर बाय का। जी सर। बाय अबव नियर बाय का क्लास होगा, 7 बजे लगाना है क्या आपको? हाँ लगा लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी 7 बजे क्लास शुरू करेंगे, मैं मैसेज छोड़ देता हूँ स्टूडेंट को। तो अभी क्लास करेंगे 7 बजे, ठीक है? रेडी रहना, वैसे तो हाँ आप बने रहना, अभी मैं दोबारा लिंक भेजूंगा हाँ आपको, ये लिंक ना बंद करके आपको दोबारा भेजता हूँ, ठीक है? हाँ। अगर आज की सर वो मार्केट, आपको वो हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डेड चल रहा है क्या सर? हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, करना है क्या? रिकॉर्डिंग हो गई सर? हाँ जी बंद कर दीजिए। करता हूँ 2 मिनट।